कर्नाटक हुकूमत के अक़लियती वजीर ज़मीर अहमद खान के तहत आने वाला इदारा KMDC यानी कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से यतीम बेसहारा खवातीन को 1100 सीविंग मशीन तकसीम किए गए। कर्नाटक भर से तकरीबन 1100 लोगों को ये मशीन दिए गए हैं, जिसकी लागत 1,83,00,000 बताई गई है। ज़मीर अहमद खान इन दिनों उमरा के दौरे पर हैं। इनकी गैर मौजूदगी में KMDC के चेयरमैन BK अल्ताफ़ खान ने इस प्रोग्राम की सरपरस्ती की। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन U निसार अहमद, हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली और KMDC के MD शेख लतीफ़, जनरल मैनेजर अफजल पाशा, KMDC के मेंबरान स्टाफ मौजूद रहे। KMDC भवन में तकरीबन 100 बेनिफिशरीज को ये मशीन तकसीम किए गए। बाकी मशीनों को अजला में तकसीम किए गए हैं। ये माइनॉरिटी से और हाउसिंग मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान की सरपरस्ती में आज 1,80,03 लाख रुपए के मशीन दिए गए हैं। ये 1100 मशीन है। एक मशीन 16,000 रुपये पड़ती है, 16,650 रुपये पड़ती है। ये एक नए 18 साल हो गई थी स्कीम ठहरा कर। ज़मीर भाई को बात करने से, बेवायां को यतीमों को दे रहे हैं बोलने से इंशाल्लाह दीजिए बोले, इसलिए इंशाल्लाह उनकी गैर मौजूदगी में उनका आदेश लेकर और उनकी सरपरस्ती में कर रहे हैं। आज 1100 मशीन, कई बार 20 दिए थे, आज 1100 मशीन का इब्तिदा किए हैं। आज यहाँ पर 100 देंगे, बचत पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे कर्नाटक को इंशाल्लाह 1100 मशीन दे रहे हैं फ्री एकदम। जैसे कि रोज़ मशीन रही तो 200-500 रुपये कमा के औरत बच्चे लोग जो बेवा यतीम हैं ये कमा के खा सकते हैं। इसलिए नया स्कीम के जैसा बनाकर इसको इब्तिदा किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ज़मीर भाई आने के बाद बैठकर बात कर सरकार से फंड लेकर इंशाल्लाह 10,000 मशीन देंगे इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक के अंदर। क्या इनको ट्रेनिंग भी दी गई है या डायरेक्ट मशीन दी गई? नहीं, ट्रेनिंग्स भी है बहुत लोगों को, डायरेक्ट मशीन भी दे रहे हैं। जो सीख कर हैं वो सभी एप्लीकेशन डालने की वजह से दे रहे हैं। हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी देकर, ट्रेनिंग के साथ मशीन भी देना बोल के एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक में लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हर घर तक एक अच्छा मैसेज पहुँचेगा। एक मशीन एक फैमिली को आराम से पाल सकती है इंशाल्लाह। दुआ कीजिए। मशीन है? हाँ, प्रोफेशनल मशीन है। आने वाली मशीन इससे अच्छी है इंशाल्लाह, वो देंगे ऑटोमेटिक। और दूसरे कौन से स्कीम KMDC में अपकमिंग है? अपकमिंग नए मशीन, वो जो तरकारी का एक ऑटो आ रहा है नया सा, नया ऑटो ये हुआ है वो मोबाइल के जैसा, वो भी देने का इंशाल्लाह डिस्कस चल रही है। आने वाले दिनों में वो भी इंशाल्लाह नए ऑटो देंगे। जो तरकारी का जो भी वगैरह बिजनेस है वो आराम से एक फैमिली को चला सकता है इंशाल्लाह कर रहे हैं। नेक्स्ट सरपरस्ती में ज़मीर भाई की सरपरस्ती में लेकर मीटिंग कर हमें इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। लोगों की एक शिकायत है कि लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा कैसे अप्लाई करें और कहाँ पर अप्लाई करें, कब करना है, पता नहीं चल पा रहा है। कौन बोले आपको ये? बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। नहीं, गलत बात है। 24 आवर्स से ये क्लासा 24 आवर्स नहीं, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 7-8 तक KMDC भवन खुला रहता है। इसमें सभी अटेंडर हैं, उनको अटेंड भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे मैनेजर दे रहे हैं। अगर ये नहीं होता, मालूम नहीं होता तो अभी साल में आके 25,000 दे सकते हैं हम स्कीम में। 4 लाख एप्लीकेशन कैसा मालूम नहीं से आ जाता है? 4 लाख कहाँ से आता है बोलिए? ये कुछ लोग ब्रोकर्स हैं, ये इस बात को फैलाते हैं। ये जितने भी ब्रोकर्स थे इंशाअल्लाह मैं आने के बाद, ज़मीर भाई ने पहले कट करके भिड़काए थे, मैं आने के बाद क्लीन से पूछ के उनको बाहर कर दिए। डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल के उसका हकदार का हक मिलना बोल के हम पहुंचा रहे हैं। कुछ ब्रोकर का वादा है, मालूम नहीं हो रहा है, ऐसा करना था वैसा करना था। अगर वैसा करेंगे ना, ये ब्रोकर का भला हो जाएगा। इसलिए बोला मैं मीटिंग में अभी 1 रुपया भी किसी बेनिफिशियर ने नहीं देना चाहिए। ये आपका हक है, ये ब्रोकर का हक नहीं है। ब्रोकर को भी बोला मैं इंशाल्लाह तुम भी जाओ भाई, अच्छी मेहनत करो, 4 पैसे मिल जाएंगे बोला। उनका भी बुरा नहीं बोला मैं। ऐसे लोग कुछ शर्म मचा रहे हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए ऑनलाइन डायरेक्ट। हमें गवर्नमेंट से आर्डर लेते हैं, 20 दिन 25 दिन 15 दिन का आर्डर लेते हैं, लेकर ऑनलाइन में मैसेज दे के बुक करते हैं ना। ऑनलाइन से एप्लीकेशन डालने के बाद एप्लीकेशन सिलेक्शन होता है। अब समझो कि 50,000 डाले एप्लीकेशन, सिलेक्शन होते हैं उसमें 8-10 हज़ार, फिर नेक्स्ट ईयर उनको देते हैं। हमें फ़ंड कैसा मिलता है वैसा दे रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा भी करेंगे इंशाल्लाह। आप माध्यम से नित्रों का ये मैसेज पहुंचाइए। बेनिफिशियर कोई भी किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका हक़ है।
अगर ऐसा कोई करता है तो सीधा कंप्लेंट या उधर लोकल पुलिस स्टेशन में दीजिए, नहीं तो डीएम ऑफिस में दीजिए, नहीं तो हेड ऑफिस में हमारी केएमडीसी में कंप्लेंट दीजिए। ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई होगी उनके साथ इंशाल्लाह। ये ज़रा एक्स्ट्रा ये क्लिप बना को छोड़ो, ये मुझे सुनने में आ रहा है, ये क्लिप बना को छोड़ो। केएमडीसी का नाम बोल को डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लोकल आदमियाँ, कुछ लोकल लीडर कमीशन पूछ रही कर को ऑटो को, कार को, में तो बेनिफिशियर को पूरे कौन भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक विजिट ज़मीर अहमद खान साहब है, अल्ताफ़ खान है, कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी पूछ रहे हैं उनको या वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दो या हमारे केएमडीसी में आके कंप्लेंट दो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी उनके साथ। आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है। मैं सिर्फ चंद मुख्तसर से बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। इसलिए कुरान मजीद में सूरह बकरा में एक आयत है जिसे आयत बिर कहते हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहुकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल मलाइकति किताबि व नबिय्यीन वातल माला अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वसाइलिल रिक़ाब वक़ामस सलाता वातुज़ ज़काता वल मौफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहद वस्साबिरीना फ़िल बासाइ वद्दर्राइ हीनल बास उलाइका लज़ीना सदक़ू उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इसमें नेकी और तक़वा का डेफिनेशन दिया गया इस आयत में। एक आयत है पूरी जो मैंने पढ़ी है, एक ही आयत है सूरह बकरा की, जिसमें मुत्तक़ी और सादिक़ का डेफिनेशन दिया गया है। जो जन्नत को जाने वाले यही लोग हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने इस डेफिनेशन को ज़िक्र किया है कि यही लोग जन्नत को जाने वाले हैं। अब पूरी उसकी अगर आप माने पे गौर करेंगे, तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहुकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो। अल्लाह डिफ़ाइन कर रहा है नेकी को कुरान मजीद के अंदर। नेकी ये है कि तुम वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी असल में ये है कि तुम यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को, मिस्कीन को, साइलिन को, जो गर्दन छुड़ाने, जो कर्ज़ में इसमें डूबे हुए हैं, इन लोगों को मदद करो। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद तो तुम्हें नेकी, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, साइलिन को मदद करना, यही दीन है। आप तमाम जानते हैं कि केएमडीसी में जब से हमारे अल्ताफ़ साहब चार्ज लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल कंप्लीट होते आ रहे हैं, तो हमारे क़ायद बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक की हिस्ट्री में जो केएमडीसी में अब तक काम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ अल्ताफ़ साहब और हमारे ज़मीर साहब की क़यादत में बहुत बड़े बड़े काम हुए, जो तारीख़ में मैं समझता हूँ जो अब तक कर्नाटक के केएमडीसी में जो काम नहीं होके हैं, वैसे तारीख़ी काम होते आ रहे हैं। मैं इसके ज़िम्मेदार जो अल्ताफ़ साहब हर वक्त गरीबों के बारे में और विधवाओं के बारे में, विडोज़ के बारे में जो फ़िक्र रख के काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको कामयाब बनाए। और उनके और जो विज़न है, हमारे ज़मीर साहब का एक विज़न है कि गरीबों को हर तरीके से इंतज़ाम किया जाए, पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली उनको अपलिफ्ट किया जाए। हमारे ज़मीर साहब का ये विज़न है। ये विज़न को हमारे जितने भी चेयरमैन हम बैठे हैं, हमारे ज़मीर साहब के विज़न को कामयाब करने के लिए हम लोग दिन रात काम करते आ रहे हैं। और बिलखुसूस केएमडीसी में हमारे अल्ताफ़ साहब की जो फ़िक्र है हर वक्त, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से आए हुए लीडर हैं, हर छोटी छोटी गरीबों की तकलीफ़ को समझते हैं। वो अभी बोल के आ रहे थे कि अब ये मशीन दे रहा हूँ, फिर आइंदा और
जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन्स आ रहे हैं वो भी देने का वो इरादा और नीयत रखते हैं। मैं इस मौके पे इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ और बड़ा काम ले अल्लाह इनके साथ और हम तमाम इनके साथ हैं। यह तय कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। सलाम। के जनाब BK अल्ताफ़ खान साहब हम तमाम के कायद अलहाज BZ ज़मीर अहमद साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में इस वक्त वो हज बैतुल्लाह में हैं और वहाँ से वो हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए भी दुआ कर रहे हैं। उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में माशाअल्लाह कर्नाटका हज कमेटी हो, कर्नाटका उर्दू अकेडमी हो, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन हो, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो और कर्नाटका वक्फ कमेटी हो, ये तमाम कमेटियाँ उनके अंडर में बहुत ही मुतहर्रिक होकर, फ़आल होकर अच्छा काम कर रही हैं। और आज बिलखुसूस बेवाओं के लिए जो BK अल्ताफ़ खान साहब ने फ़ैसला लिया, उनको सिलाई मशीन देने के लिए मैं इस मौके पर 2 बातें कहना चाहूँगा। बुज़ुर्गों ने कहा है कि 3 लोगों को न भूलना, 3 लोगों को हरगिज़ न भूलना। वो जिसने तुम्हें मुश्किल में डाला उसे मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट दोज हु पुट यू इन डिफ़िकल्टी। उसे भी ना भूलो जिसने मुश्किल में साथ छोड़ दिया, डू नॉट फॉरगेट दोज हु डू नॉट हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। और तीसरा, वो जिसने मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, एंड दोज हु सपोर्ट यू इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। मुश्किल में जो तुम्हारा साथ देता है उसे कभी ना भूलना, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहना। मैं कहना चाहूँगा कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुज़ुर्गों की दुआओं का असर लगता है। आज माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बेवाओं को सिलाई मशीन दी गई है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें बहुत सारे गरीबों को कार दी गई और ऑटो दिया गया, बहुत सारे व्हीकल्स दिए गए। जो कभी ड्राइविंग करते थे उनको कार देकर कार का मालिक बनाया गया। ये काम कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हो रहा है। अलहाज BZ ज़मीर अहमद साहब, अलहाज नसीर अहमद साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इन दोनों कायदों की क़यादत में, हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन की क़यादत में, हमारी कांग्रेस सरकार में और जनाब हमारे वज़ीर आला श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी, इन दोनों की सरपरस्ती और क़यादत में ये काम माइनॉरिटी कमीशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से अच्छा काम हो रहा है। ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಮ್ಮ BZ ಝಮೀರಣ್ಣರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ KMDC ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದಂಥ ನಮ್ಮ BK ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ KMDC ಆಫೀಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಒಂದು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನಮ್ಮ KMDCಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ KMDC ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ BK ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಈ KMDC ಆಫೀಸು, ಆದರೆ ಯಾವ ಬಡವ ಬಗ್ಗನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಝಮೀರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ BK ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. 2023-24 ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ,
ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ದಿಲ್ ಸೆ ಅಮೀರ್ ಮೇರಾ ಭಾಯ್ ಜಮೀರ್ ಸರ್ ಅವರವರು ಸಿಂಹಪಾಲು ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೀಜಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ನ. ಇವ್ರನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಯೋಗ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರನೇ, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ. ಜೈನ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರ, ಬೌದ್ಧ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರ, ಪಾರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಕ್ಷರ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ದೇವರು. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಬೀಜಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸದಾ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಹೇಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾವು 2001ರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ದುಡ್ಡಿರೋನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರೋನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡೋದೇ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ, ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಆ ಕುವೆಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ, ಆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋಂಥ ಆ ಪುಣ್ಯವಂತ ಬೀಜಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಸಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ, ನಾವು ನಿಗಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅವರು. ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 1986ರಲ್ಲಿ ಏನು KMDC ಆರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಿತಿ ಏನು ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ 11,564 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅದು सबको रमज़ान मुबारक। हमारे ज़मीर अहमद साहब की शहादत में एक वल्गे मिशन देने का प्रोग्राम अभी के हमारे चेयरमैन साहब, अल्ताफ़ चेयरमैन साहब के तरफ से मिशन देने का इरादा करें साहब। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अभी ज़ोर से देने का इरादा करिए वो, तो आपका इनका सब आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो क्योंकि आज एक ड्रेस सिलाने गए तो कितना रेट है आपको तो मालूम है। अगर लेडीज़ को घर में एक हम कुछ भी लाते हैं, नाइटी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसका सीवन आपको मालूम है, लाने के तुरंत निकल जाता है। घर पे एक मशीन रही तो हमें सभी क्या करती, उसकी कितनी सहूलत होती है। टेलर के यहाँ हम जाते हैं तो वो नया सीता, वो पुराना जो रहता वो सी के नहीं देता। अगर हमारे घर पे मशीन रही तो हम उसका हुनर हमारे पास रहा तो हम ना उसका कितना अच्छा फ़ायदा हम उठाएंगे। ये सोच के देखो हमारे चेयरमैन साहब और हमारे BZ ज़मीर साहब की शहादत में ये मशीन देने का इन सब इरादा करें तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको सीना नहीं आया तो सीख ले, तो भी फट्टा जो पुराना रहता है आजू बाजू का वो सी के दे दिए तो भी आपको डेली कम से कम 200 रुपये भी आप कमा ले सकते हो। सही बात है नहीं? ये बात मैं सही बोल रही हूँ नहीं? आज कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानिब से हर दिल अजीज़ इज़्ज़त माब अली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान के सरपरस्ती में और हमारे चेयरमैन BK अल्ताफ़ ख़ान साहब के सरपरस्ती में और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर लतीफ़ साहब के मार्गदर्शन में ये विडोज़ के लिए और अनमैरिड वुमेंस और जो डिसऑनर्ड लेडीज़ जो हैं, जो शादीशुदा से जो तलाक़शुदा हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये फ्री भी मिशन देने का प्रोग्राम किया है। इसमें आज 1100 मिशन फ्री से उनको दिए हैं। वो लोग अपने ख़ास काम कर इसमें ज़िंदगी कर गुजारने के लिए मिनिस्टर साहब और हमारे चेयरमैन साहब ने ये प्रोग्राम करके दिए। आज हम पहले राउंड में 519 मिशन 580 पर एक मिशन दिए हैं और बचे हुए मिशन भी 519 मिशन नेक्स्ट राउंड में देते हैं और पूरा उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुछ पहुंचा डालते हैं। और ये फ्री है, 1 रुपये का भी लेने का नहीं, देने का नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट हम डायरेक्टली बेनिफिशरीज को दे रहे हैं। अगली बार बेनिफिशियरी अप्लाई करना है तो कब करना होगा? अब नेक्स्ट बार फिर अब नेक्स्ट बजट होने के बाद स्कीम अनाउंस करते हैं। ऑनलाइन में जो भी अप्लाई करते हैं उनको पूरे उनको हम लोग कंसिडर करके देते हैं। हमने मशीन दे अल्लाह को हम अल्लाह को साथ देंगे। ये मशीन से क्या फायदा होता है?
कपड़े सीती ना वो पता। क्या बाहर के कपड़े सीते हैं? हाँ बाहर के से। क्या क्या है, कैसी है मशीन? हाँ अच्छी है। लेटेस्ट है? हाँ लेटेस्ट है। ज़रूरत थी आपको क्या? हाँ ज़रूरत थी, नहीं थी मेरे पास। वास्ते उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्ताफ़ साहब जो भी मेंबर मिल को दिए उनका शुक्रिया, और साल उनको और भी ताकत हिम्मत दें दे, और भी सेहत तबीयत तंदुरुस्ती दें दे, उनके बीवी और बच्चों को खुश रखें। और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से दिया है उनको भी, और भी हिम्मत ताकत हिम्मत दें दे, और सब सेहत तबीयत तंदुरुस्ती रखें दे। और लेवट भैया से कुछ फ़ायदा होगा? आप अच्छा ये हेल्प होता। क्या मशीन कैसी है? मशीन आप देख को जा देखना। ये लेने के बाद क्या करते हैं आप लोग? कपड़े सीते हैं, बाहर के कपड़े सीते हैं? बाहर के अंदर हमारे रिश्तेदार यहाँ के सब सिलेने का। तो आपको तजुर्बा है उसका? तो क्या बोलना चाहती हैं देश वाले मशीन देना उनको? उनका शुक्रिया। ज़मीर अहमद अल्ताफ़ जो दिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको और जज़ाए खैर अता करें दे, अल्लाह और देने की उनको सहूलत बना दे। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल रहा है आपको, इससे कुछ फ़ायदा मतलब कुछ? हाँ बहुत से फ़ायदा होता है। हाँ मशीन कैसी है? हाँ मशीन अच्छी है ये।